नमस्कार बंधुओं, आज का मेरा एक प्रश्न है। जो आज की दुनिया में मनुष्य भागम भाग में पड़ा हुआ है, इस चक्कर में देखेंगे कि तनाव रहता है, उसको किस प्रकार से मुक्त किया जाए। आइए हम सोहन साहू जी से, ये प्रश्न है मेरा, इसका जवाब आपको मिलेगा। नमस्कार। आज का जीवन भाग दौड़ भरा है। आज व्यक्ति भाग दौड़ के साथ साथ परेशान बहुत है, तनाव बहुत है। तो इस वजह से उसका जीवन जो एक आनंदमय होना चाहिए, खुशमय होना चाहिए, वैसा नहीं है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा काम भी हो और हम मज़े के साथ अपने काम करें। तो वो क्या कीमिया है, वो क्या चीज़ें हैं जिनको हम क्या करें, अपने जीवन में अपना लें और हम अपने काम भी करें और मज़े से अपनी ज़िंदगी को भी जिए। तो इस बात को समझने के लिए हम भगवान श्री कृष्ण की जो कर्म का सिद्धांत है उसको समझ लें। अगर उसकी गहराई में हम चले जाते हैं तो मुझे लगता है इस प्रश्न का उत्तर आप हम सभी को मिल सकता है। श्री कृष्ण ने जीवन को जीने के लिए, समाधि को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर तक पहुंचने के लिए बहुत से मार्ग दिए हैं। सांख्य योग है, जो व्यक्ति बैठे बैठे चीज़ों को अनुभव करके अनंत गहराई को समझ सकता है, उसके लिए सांख्य योग है। और लोगों के लिए ज्ञान योग है, भक्ति योग है। वहीं जो कर्म योगी हैं उन लोगों के लिए जीवन की परम गहराई में पहुंचने के लिए कर्म योग का सिद्धांत दिया गया है। कर्म योग के सिद्धांत के तहत 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जिनको हमें समझना है: कर्म, अकर्म और विकर्म। भगवान कृष्ण इन तीनों की बात करते हैं। तो कर्म, अकर्म, विकर्म, तीनों में कर्म जुड़ा हुआ है, तीनों में हमें कर्म करना है। तो पहला प्रश्न, कर्म, हमें अपने कर्म को करना है या हम करते हैं, जो जिसके वजह से अभी हम तनाव में हैं। मैं कर रहा हूँ का जो भाव है वो हमें तनाव में बना के रखता है। हम भाग दौड़ में लगे रहते हैं। अगर हम काम करें, जो भी हमारे अंतः चेतना करती है उसकी आवाज़ को सुनकर काम करें, तो हम ये ध्यान रखें कि मैं कर रहा हूँ नहीं, तू कर रहा है। जो भी आप काम करें परमात्मा के ऊपर डाल दें कि मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, करवा तू रहा है। जब भी काम करें, जब भी कोई काम करें, चाहे अच्छा काम हो, बुरा काम हो, सब परमात्मा के चरण में डाल दें। योगी की ये दृष्टि है। आप देखेंगे महर्षि रमण हुए हैं, रामकृष्ण परमहंस हुए हैं, वहीं और अनेकानेक गोरखनाथ है, कबीर जी हैं, ऐसे अनेक संत हुए हैं जो अपने काम करे हैं और बड़े आनंदमय तरीक़े से काम किए हैं। कबीर तो ज़िंदगी भर जुलाहे का काम किए हैं और अपने काम को करते करते उनने वो आनंदमय पूर्वक अपना काम किया। वहीं हमारे रामायण में हनुमान का पात्र है। आप हनुमान जी को देखिए, सबसे ज़्यादा काम करने वाले व्यक्ति हैं और कहते हैं जो भी काम करते हैं राम का काम है, मैं नहीं कर रहा हूँ, राम के लिए कर रहा हूँ। ठीक, तो इस तरीक़े से अगर हम हनुमान जी की बात को मान लें कि हनुमान जी कहते हैं राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। जो भी काम करते हैं राम के नाम से करते हैं। अगर हम राम के नाम से काम करने लगेंगे, सब उसमें समर्पित कर देंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे जीवन से खुद ब खुद काम होने लगेगा, अच्छा काम होने लगेगा, बेहतर से बेहतर काम होने लगेगा। वो विकर्म की स्थिति है। जिस तरीक़ा से पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षियाँ काम करते हैं, अपने स्वभाव का काम करते हैं। जब हम परमात्मा के ऊपर डाल के काम करते हैं तो हम अपना स्वभाव का काम करते हैं और आनंदपूर्वक काम करते हैं। तो और फिर जब हम काम करने लगते हैं तो चीज़ें खुद ब खुद होने लगती है, वो विकर्म की स्थिति है। तो हम मैं के भाव से काम कर रहे हैं तो तनाव रहेगा, तू के भाव से काम कर रहे हैं तो तनाव मुक्त रहेंगे और हमारा जीवन खुशहाल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।